शनिवार की सायंकालीन कक्षा में। लास्ट क्लास में कितने डिवोटी आए थे? लगभग आधे डिवोटी थी। आधे डिवोटी कोई ऐसा है जो पहली बार आया है? नहीं, सारे पुराने हैं ना। आप आइए पहली बार। लास्ट क्लास में क्या हुआ था? जो पहले आए थे बताइए। जो सुना था बताइए कुछ। क्या? तुलादान। उसके पहले लेक्चर नहीं हुआ था तुलादान के दिन? तुलादान के बारे में बताए थे। उसके पहले वाले क्लास में तो हुआ था ना। कुछ बताइए कौन सा श्लोक हुआ था ये बताइए। सब गायब है। ठीक। तीसरे अध्याय का नाम क्या है? दूसरे अध्याय का क्या नाम है? जी? और पहले अध्याय का सैन्य युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तीसरे अध्याय का शीर्षक है कर्म योग ना। आपका जो कर्म है वो योग कैसे होगा भगवान बताएंगे इसके बारे में। क्या सारे कर्म, जैसे लोग बोलते हैं ना कर्म ही पूजा है, तो क्या सारे कर्म पूजा है? यहाँ पे हमें समझने का अवसर प्राप्त होगा। तो अभी हम यहाँ पे श्लोक संख्या 5 से आगे 5 करेंगे। एक ही श्लोक हो पाएगा, कितने तक जा पाते हैं। तो श्लोक संख्या 5 का मैं रिसाइटेशन करूँगा, अपने पीछे पीछे दोहराएंगे। पहले हम लोग वर्ड्स को लेते हैं। मिला है सबको भगवत गीता? बात दीजिए कुछ। तो अध्याय 3 और 2 में क्या रिलेशन है? अध्याय 2 में क्या सीखा था आपने, क्या सुना था? किस बारे में भगवान ने बताया था? गीता का सार बताया था। क्या बताया था? कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। हाँ, हम शरीर नहीं आत्मा। अल्फाबेट से भगवान ने शुरू किया था। अगर आध्यात्मिक जीवन में जाना चाहते हैं तो पहला ज्ञान होना चाहिए, अपने बारे में जानना चाहिए कि हम कौन हैं, है ना। तो हम काले हैं, गोरे हैं, बिहारी हैं, यूपी वाले हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारा ओरिजिनल पहचान क्या है कि हम लोग क्या है कि हम लोग आत्मा है, भगवान के अंश हैं। हम लोग बंदर से नहीं आए हैं, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हुए हैं। तो उसके बारे में भगवान ने बताया था। तभी सबको भगवत गीता मिल गया। अध्याय 3 श्लोक संख्या 5 पेज नंबर 126 पे दिया हुआ है। पेज नंबर 126 मिल गया। 126 मिला या नहीं मिला? मिल गया ना 126? ठीक है। तो अगर जिनको नहीं मिला वो आसपास वाले हेल्प कर दीजिए जिनको नहीं मिला। तो आप लोग श्रवण कीजिए। हम लोग पहले वर्ड्स लेंगे ताकि श्लोका को रिसाइट करने में, उच्चारण करने में हमें मदद मिले। तो पहला है ना, बोलिए साथ में। ना, नहीं, ही, निश्चय ही, कश्चित, कोई, क्षणम, क्षण मात्र, अपि, भी, जातु, किसी काल में, तिष्ठति, रहता है, अकर्मकृत, बिना कुछ किए, कार्यते, करने के लिए बाध्य होता है, ही, निश्चय ही, अवशः, विवश होकर, कर्म, कर्म, सर्व, समस्त, प्रकृति जय, प्रकृति के गुणों से उत्पन्न, गुणे, गुणों के द्वारा। तब मैं श्लोका पढ़ूंगा, अपने मेरे पीछे पीछे जो रहिएगा। न ही कश्चित् क्षणम् अपि, न ही कश्चित् क्षणम् अपि, जातु तिष्ठति अकर्मकृत्,
जातु तिष्ठति कर्म अकर्म कृ कार्यते हयवशः कर्म कार्यते हयवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे सर्व प्रकृति जय गुणे नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृ कार्यते हि अवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। तात्पर्य शब्दार्थ, तो शब्दार्थ में बोलूंगा, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तात्पर्य by His Divine Grace इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। तात्पर्य यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है। आप लोग श्रवण कीजिएगा, मैं बोलूंगा, ठीक है। यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवत 1.5.17 द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुज हरेर भजन पकोथोपदेतो यदि यत्र वा भद्र भूद मुष्य किम को वा तो आप तो भजताम स्वधर्मता। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रों अनुमोदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति न करे और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्रों अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। मंगलाचरण करेंगे। पेज संख्या 1 पे है, आमुख पेज संख्या 1 निकालिए। जिनको याद नहीं है और जिनको याद है वो मेरे साथ साथ बोल सकते हैं। मिल गया? पेज नंबर 1 आमुख। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सादन रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगन ललिता श्री विशाखा दिवंश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषात देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो अध्याय 2 में अर्जुन बहुत सारे अपने प्रश्न भगवान के सामने रख रहा है और भगवान उसको अपने शिष्य बना करके उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। पहले दोनों फ्रेंड्स थे लेकिन अब गुरु और शिष्य हो गए। फ्रेंड एक दूसरे की बातों को शायद इग्नोर करते लाइटली ले गए, लेकिन गुरु की बातों को इग्नोर नहीं किया जाता, उसको गंभीरतापूर्वक धारण करना चाहिए। तो अर्जुन अब शिष्य बन चुके हैं और भगवान कृष्ण उनके शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। तो अध्याय 2 में भगवान बहुत कुछ बताया अर्जुन को, शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में, भगवत भक्ति के बारे में, अलग अलग ज्ञानों के बारे में, ध्यान योग के बारे में, अलग अलग पाथ्स के बारे में बताया और यह भी बताया कि बुद्धि को कैसे प्रयोग कर सकते हैं, बुद्धि योग क्या है ना, ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, ब्रीफ में बताया। तो वहाँ पे अर्जुन और भी कंफ्यूज हो गया कि भाई भगवान बोल रहे हैं क्या कि बुद्धि योग श्रेष्ठ है, फिर बोल रहे हैं कर्म योग श्रेष्ठ है। तब यहाँ पे भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे केशव, आप कंक्लूसिव हो करके मतलब सारांश रूप में बताइए कि कौन ज़्यादा अच्छा है, कर्म योग या बुद्धि योग? मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि आपने दोनों ही बता दिया, दोनों ही अच्छा है। मम्मी अच्छे या पापा अच्छा है? बच्चा क्या बोलेगा? दोनों अच्छे। तो यही बात अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से कि आपने तो दोनों को अच्छा बता दिया, अब मैं कंफ्यूज हो गया, किसको चुनूं? आप मार्गदर्शन कीजिए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। तो अब यहाँ से भगवान बता रहे कर्म योग के बारे में, आगे जाकर के बुद्धि योग के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। भगवान किसी चीज़ के लिए ना फोर्स नहीं करते। भगवान हमें आकर के सपने में थोड़ी बोलते जाओ आयुर्वेद हम जाकर के लेक्चर सुन के आना। किस किस को सुबह में सपना आया था? किसी को नहीं आया। भगवान किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करते। सर्दी आ गई, छोड़ दिया, जैकेट पहनना तो पहनो, नहीं तेरा हो ऐसे, है ना। किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करते। हमें फ्री विल दे रखा है टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक। ऐसा नहीं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में हो जाएगा, वैसा नहीं होता। हम डिजायर करते हैं, भगवान उसको सैंक्शन करते हैं कि होना है या नहीं होना। कितने प्लान हमने बनाया, सारे सक्सेसफुल हुए, ज़्यादातर फेल हो जाते, पता ही नहीं, है ना। फिर बोलते किसी ने नजर लगा दिया, किसी ने मन मन में गाली दे दिया, जीव कट गया मेरा, है ना। तो वैसा नहीं होता। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। तो इस अध्याय में प्रभुपाद ने बहुत अच्छा परपट दिया है। तो यहाँ पे जो मुख्य बातें हैं इसमें बोल रहे हैं क्या कि जितने भी प्राणी हैं, है ना, जितने भी प्राणी हैं
एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकते। अभी आप यहाँ पे बैठे हैं, कर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बैठने का कर्म है, श्रवण करने का कर्म है, देखने का कर्म है, और क्या सोचने का कर्म है। ये सारे कर्म ही तो है। और क्या सांस लेने का कर्म है। कोई कुछ नहीं करेगा तो सांस तो लेगा ही लेगा। तो ये बात है कि सर्वश मतलब सबके लिए ये लागू है, केवल मनुष्यों के लिए नहीं। कीट पतंग जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी जलचर हो नपथल हो कोई भी हो देवता लोग हो कोई भी हो, सबके ऊपर ये लागू है। क्या कि सबको कर्म करना है, बिना कर्म किए कोई भी रह नहीं सकता। तो यहाँ पे एक और चीज बता रहे हैं कि जो भी कर्म है उसको करने के लिए हमें ज्ञान की थोड़ी बहुत आवश्यकता होती है। जैसे अगर आपको यहाँ पे कथा श्रवण करना है तो आपको पहले बुद्धि होनी चाहिए कि आयुर्वेद धाम कहाँ है, पता होना चाहिए, जब तो जाओगे। कैसे जाना है, कोई दूर से आ रहा है तो हो सकता है बाइक से है, ऑटो से है, बस से है, पैदल आए, किसी से लिफ्ट लेकर के आए, किसी न किसी प्रकार आएंगे। जो चल नहीं सकते किसी के सहारा लेकर के आएंगे। तो इतना बुद्धि होना चाहिए, है ना। तो कर्म करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो बुद्धि कैसे, जो कर्म होता है कैसे होता है? शरीर के द्वारा, हमारे इंद्रियों के द्वारा, है ना। तो यहाँ सबसे पहले प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं कि सोल में जो आत्मा होती है और शरीर होता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये एक नहीं है, है ना। जैसे जो शरीर होता है बाय डिफॉल्ट मृत होता है, डेड होता है ना। जैसे ही इसमें से आत्मा निकलेगा ये कुछ काम नहीं कर सकता। ये आत्मा है जो इस शरीर को सक्रिय कर रखा है, एक्टिव कर रखा है, इसको चलाता है। शरीर को अपना कोई कैपेसिटी नहीं है। जैसे इससे आत्मा निकलेगा शरीर क्या होता है? बड़ा होने लगता है। क्या होने लगता है? डिकम्पोज होने लगता है, सड़ना शुरू हो जाता है। 2 दिन में बदबू आने लगेगा। जो खूबसूरत खूबसूरत लिपापोती करके आते हैं ना, सब गायब हो जाएंगे, है ना। बदबू आने लगेगा, ब्लड आने लगेगा, कीड़े निकलने लगेंगे। हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह है वो सब कीड़े बाहर आने लगेंगे। तो ये शरीर अपने आप में वैल्यूएबल नहीं है जब तक इसके अंदर आत्मा नहीं है। चाहे कितना भी प्रिय हमारा कोई हो, अगर वो शरीर का त्याग कर देता है तो क्या करते हैं? शरीर को सजाते हैं, रखते हैं? नहीं। हटाओ इसको, ले जाओ, जल्दी से इसका दाह संस्कार करो। कोई रखता है? चाहे जितना भी प्रिय हो, जितना भी दर्द हो, जितना भी दुख हो, जितना भी रोए, लेकिन क्या बोलेगा? इसका अंत्येष्टि करो, अंतिम संस्कार करो और इस शरीर का नाश करो। नहीं तो क्या होगा? ये डिकम्पोज, बदबू आने लगेगा, सड़ने लगेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि ये हम शरीर नहीं है, क्या है? आत्मा है। और आत्मा के लक्षण होते हैं, है ना। कैसे जाने कि आत्मा है इस शरीर में या नहीं है? क्योंकि आत्मा जब तक है इस शरीर को चलाता है, आत्मा है तभी मैं बोल पा रहा हूँ, है ना। तभी मेरी सारी इंद्रिय, हाथ पैर आँख नाक कान, ये सारे कार्य कर रहे हैं। जैसे ही आत्मा जाएगा सारा कुछ क्या होगा? शिथिल हो जाएगा, शांत। तो शरीर के साथ आप कुछ भी करो, अब लाश के पास जाकर के कोई रोता है तो लाश ऐसा थोड़े है, लाश थप्पड़ मारते भाग ऐसे शोर मचा रहा है, पता है ऐसा? तो ये शरीर क्या है? नश्वर है, ये नष्ट हो जाता है। लेकिन आत्मा क्या है? ये शाश्वत है। एक शरीर छोड़ेगा दूसरे शरीर में चला जाएगा, फिर उस शरीर को नचाएगा, है ना। और जो आत्मा का साइज है, सारा आत्माओं का साइज एक ही होता है, बहुत ही माइन्यूट साइज है। इसको इन आंखों से, भौतिक आंखों से देखना संभव नहीं है ना। तो श्वेतास्तर उपनिषद में बताया गया है कि आत्मा का साइज कितना है? हाँ, मतलब इतना छोटा है कि बोले कि कितना छोटा है, मैं बोला बहुत छोटा है, आप बोले कितना छोटा है? बहुत छोटा। समझ में आएगा? नहीं। तो इसको कंपैरिजन करने के लिए बताया गया, जो आपके बाल का अग्र भाग है, आगे का हिस्सा है, उसका 10,000 भाग कर दो। वैसे बाल देख ऐसे निकालो दिखता नहीं है, अच्छा इसमें दो बाल दाल के वो हो गए हैं, बाल के 2 मुझे हो गए हैं ना। उसको 10,000 हिस्सा करोगे तो दिखेगा?
तो एक साइज बताया गया कंपेयर करने के लिए कि आप कंपेयर कर सकते हो कितना छोटा, तो वो इन आंखों से नहीं दिखता। और शरीर के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा एज इट इज रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो न आग अग्नि में भी नहीं जलता, पानी में डूबता नहीं है, शस्त्र से काट नहीं सकते, हवा उसको सुखा नहीं सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये शाश्वत है। और क्या करता है, चाहे चींटी का शरीर हो या हाथी का शरीर हो, आत्मा का शरीर वही छोटा रहता है और इतने छोटे और इतने बड़े शरीर को भी वो एक्टिव रखता है ना। हम 2 चपाती खाते हैं, हाथी 2 टन खा जाएगा, 2 क्विंटल खा जाएगा कि नहीं, लेकिन आत्मा का साइज वही है। तो आत्मा और शरीर के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम क्या है, शरीर है, शरीर है, शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन हमें इसका आभास नहीं होता ना, हमें इसका इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, लेकिन आत्म साक्षात्कार नहीं है। अभी बुखार होगा, सबके हालत खराब है, प्रभु जी बुखार हो गया, क्या करें, कोई सेवा नहीं होगा, आराम करेंगे, आराम, क्योंकि हमें इसका रियलाइजेशन नहीं है कि हम आत्मा है, आत्मा के लेवल पे हम कार्य नहीं करते, इसलिए हमें आत्मा का रियलाइजेशन नहीं होता। जब तक आप गुलाब जामुन खाओगे नहीं, गुलाब जामुन का टेस्ट का एहसास होगा, चाहे जितना लेक्चर दे दीजिए, गुलाब जामुन सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, मीठा लगता है, रसीला होता है, मुंह में रखे तो जो खाए हैं वो हंस रहे हैं, जो नहीं खाए उनको पता नहीं है ना। तो जो चीज आप टेस्ट कर रहे हो, कोई बोले आलू का टेस्ट कैसे होता है, कैसे बताओगे, है ना। तो इन सब चीजों को हमने क्या किया, एक्सपीरियंस किया है खा करके, तब हमें पता है। लेकिन हमने आत्मा के लेवल पे हम कार्य नहीं करते, इसलिए आत्मा के गुण और धर्म के बारे में हमें रियलाइजेशन नहीं हो पाता। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अर्जुन को क्या, कि हर प्राणी कार्य करता है ना, किसी न किसी रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि संन्यास लेना बहुत बड़ी चीज नहीं है, और जो इमेच्योर संन्यास होता है, संन्यास मतलब कर्म संन्यास, कुछ ऐसे आपको साधु बाबा दिखेंगे जो कर्म नहीं करते, क्या करते, भिक्षाटन करते। तो भिक्षा भी मांगना तो एक कर्म ही है। वो अपनी जीविका के लिए क्या करते, भिक्षाटन करते, लेकिन रिटर्न में सोसाइटी को कुछ नहीं देते। वो ऐसे सन्यासी क्या है, वैसे बाबा क्या है, सोसाइटी पे बोझ है ना। तो भगवान ऐसे कर्म की भर्त्सना कर रहे हैं ना, ऐसा कर्म प्रीमेच्योर संन्यास, ऐसा संन्यास अच्छा नहीं है। इससे अच्छा क्या है, अपना कर्म करो। अर्जुन क्या बोल रहा था दूसरे अध्याय में, कि मैं ये युद्ध छोड़ के भाग जाऊंगा, जंगल में जाके रहूंगा, भिक्षाटन करूंगा, भीख मांग कर जी लूंगा, लेकिन अपने स्वजनों का हत्या नहीं करूंगा। बताओ, दादा करे भीष्म पितामह, इनके ऊपर बांध चलाऊंगा मैं, जो मुझे बचपन में गोद में उठा के खेलते थे, खेला करते थे मेरे साथ, है ना, मुझे कितना प्यार करते थे। मेरे गुरु द्रोणाचार्य सब कुछ सिखाया मुझे, आज जो कुछ भी हूँ इनकी बदौलत में इनको मारूंगा। ये कार्य मेरे से नहीं होगा, ये तो जघन्य अपराध है। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं ना, है ना। लेकिन भगवान उसके बाद उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं इसकी फिलोसफी की। तो ऐसे कर्म से क्या बोल रहे हैं अर्जुन, कि मैं संन्यास ले लूंगा। अर्जुन भगवान बोले ना ना, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, क्षत्रिय स्वभाव है तुम्हारा। जाओगे किसी का भिक्षा मांगने, मना किया, तलवार निकाल के मार दोगे उसको, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम्हारा स्वभाव क्या है, क्षत्रिय का स्वभाव है। तो सबको क्या होता है कि जितने भी जीवात्माएं हैं, वो सारे लोग क्या करते हैं, अपने गुण के अनुसार कार्य करते हैं। तो गुण के बारे में हम बता रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। तो ये 3 गुण होते हैं, और इसी गुण के अधीन आकर के सारे लोग इसी गुण के अनुसार कार्य करते हैं, है ना। जैसे हम लोग हैं, हम लोग किसी एक गुण के अधीन नहीं है। हम लोग खिचड़ी है, खिचड़ी में क्या होता है, उसमें सब्जी डाल दो, चावल डाल दो, दाल डाल दो, मसाले डाल दो, सीटी मरवा दो, खिचड़ी तैयार, है ना। तो ऐसे सारा मिक्स होता है। तो हम लोगों के अंदर भी ये 3 गुण है, सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। हमारे अंदर कोई एक गुण नहीं है। जैसे यहाँ पे बैठ कर भी कथा श्रवण कर रहे हैं, सत्वगुणी है,
बाहर जाएंगे, गोलगप्पे देखेगा, कितना अच्छा बनाया भैया, थोड़ा एक पैकेट दे दो, पैक कर दो, रजगुड़ी हो जाएंगे। सुबह सुबह उठो, सोचो आप 4 बजे उठे, नहा धोवा रहे हो, बगल में पता चला दो पड़ोसी आपस में झगड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे, सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? इसका मतलब सुबह में वो कार्य करने लायक नहीं है। सुबह का जो टाइम होता है वो सत्वगुणी टाइम होता है। सुबह में सबका कॉन्शियसनेस सत्वगुणी होता है। सुबह में लोग अच्छे कार्य करना चाहते हैं, मंदिर जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करने जाते हैं, घर की सफाई करते हैं, कुकिंग करते हैं, ये सब करते हैं। तो ये सत्वगुणी कार्य है। जैसे ही दिन बढ़ते जाते हैं, हम क्या होते हैं, रजोगुणी होने लगते हैं। पैसा कमाना है, साड़ी खरीदनी है, ज्वेलरी खरीदनी है, घूमने जाना है, प्लानिंग करने लगते हैं। और जैसे जैसे रात आने लगता है, तमोगुण हावी होने लगता है। कुछ लोग पब की तरफ दौड़ते हैं, कुछ बोतल छुपा के लाते हैं, चलो घर में, है ना। तो सारे जो जघन्य कार्य होते हैं ज़्यादातर रात में होता है। तो समय का प्रभाव पड़ता है। समय भी सत्वगुणी होता है, तमोगुणी होता है, रजोगुणी होता है, और हम इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, है ना। अभी यहाँ से जाएंगे, अगर बगल में नॉनवेज कोई मुर्गा काटने वाला कैसे काट रहा है, इसको तमोगुणी प्रभाव हो जाएगा हमारे ऊपर, है ना। अब हमें पता है कि वो अच्छा नहीं है, लेकिन उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो जिसके अंदर जो गुण ज़्यादा मात्रा में होता है, वो वैसे कार्य ज़्यादा करते हैं। जैसे आप मंदिर में जाएंगे तो सारे भक्तों को देखेंगे क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर भक्त सत्वगुणी कार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर है, स्थान का फर्क पड़ता है। यहाँ पे आकर के कोई झगड़ा करके तो बोल मंदिर में आके झगड़ा कर रहे हैं, ये झगड़ा करने की जगह है, भगा देंगे, है ना। जो आकर के बोले ये झगड़ा कोई करेगा नहीं, गलती से आवेशित होकर के कर भी दे तो कोई उसको मना कर देगा, है ना, क्योंकि ये सही जगह नहीं। तो जगह का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो जितने भी कार्य होते हैं, ये क्या होता है, यहाँ पे आगे की श्लोक में जब आप जाएंगे 36 श्लोक में, तो अर्जुन पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि लोग न चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों करते हैं। सबको एहसास होगा, पता है ये गलत है, फिर भी हमसे हो जाता है ना। ना चाहते हुए भी लोग पाप कर्म कर लेते हैं, बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को रोकने की, नहीं बोल रहे, गाली नहीं देना, निंदा नहीं करना, फिर भी जा तो हो गया, होता है। तो ऐसा होता है। तो वहां पे क्या बोलते हैं कि अर्जुन बोले कि ऐसा लगता है कि फोर्सफुली उस पर लगाया जाता है, ये कर 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 कर, ऐसा क्यों होता है। अब अर्जुन इसलिए ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि कई लोग बोले भगवान की मर्जी से सब कुछ होता है ना, भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। इसका मतलब कोई कर्म गलत कर रहा है तो ये भी भगवान का मर्जी होगा। मतलब भगवान बोले ना 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 ना, इसमें मेरा दोष नहीं भैया इसका कारण मैं नहीं हूं। इसका कारण क्या है, तो 37वें श्लोक में भगवान क्या बता रहे, काम एशो क्रोध एशो रजोगुणो समुद्भव। ये जो काम है, इच्छाएं है, जो क्रोध है, ये कैसे उत्पन्न होता है, रजोगुण से। जब हम रजोगुणी होते हैं, हमारे अंदर डिजायर्स बढ़ती है, इच्छाएं बढ़ती हैं। नहीं, किराए का घर है, एक अपना घर होना चाहिए। बाइक पे ठंड में जाने में ठंडी लगती है, कार ले लेते हैं ना। अलग अलग तरह के इच्छाएं प्रकट होते हैं। जब वो इच्छाएं पूरी हो जाए तो क्या होता है, लालच बढ़ता है। अभी तो 1 BHK के लिए कम से कम 2 BHK भी तो होना चाहिए ना। 2 बच्चे हैं, ये बड़े होके कहाँ जाएंगे, एक और घर होना चाहिए ना, जड़ से घर होना चाहिए ना, है ना। और अगर पूरा ना हो तो क्या होता है, क्रोध आता है। इतना मेहनत कर रहा हूं, अभी तो हो ही नहीं रहा, पता नहीं किसकी नजर लग गई, पता नहीं कैसा किस्मत है, भगवान होता ही नहीं है, इतना मेहनत का फल तो मिलना चाहिए मुझे, तो क्रोध आता है ना। तो क्या बोलते हैं, काम एशो क्रोध एशो रजोगुणो समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येहीनो वैरिणो। ये कैसा है, जो आप घृणित कार्य करते हैं, पाप करते हैं, ये कैसे होता है, उसी के कारण होता है, न चाहते हुए भी कर जाते हैं। अब देखना, आप जो आपने गलतियां की है उसको एनालाइज करना, क्यों हुआ, क्योंकि आपके अंदर इच्छाएं थी, इसलिए हो गया। बताओ, उसको फंक्शन में अवार्ड दे दिया, ऐसा क्या कार्य करता है, कोई समझ तो नहीं करता, पता नहीं प्रभु जी को क्या इंप्रेस कर रखा है, गिफ्ट उसी को मिलते रहता है, हमें तो मिलता ही नहीं है। निंदा होने लगता है, क्यों,
हमें वो मान नहीं मिले ना, हमें सम्मान नहीं मिला। तो इस प्रकार से ये कार्य करते हैं। फिर आगे बता रहे हैं, अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं, प्रकृति क्रिया कर्माणि गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताम हिति मन्यते। क्या बोल रहे हैं कि जितने भी कार्य होते हैं प्रकृति के 3 गुणों द्वारा होते हैं, है ना। और जिसको अहंकार होता है वो क्या समझता है, मैं कर रहा हूं, मैं देखा, मैंने अपने बेटे को IAS ऑफिसर बनाया, मार मार के बना दिया। अरे उसकी किस्मत में था तब बना दिया, खुद तो बने नहीं, बन सकते तो खुद को बना लो, है ना, लेकिन होता नहीं। तो क्या होता है, हम बोलते हैं क्या, हमने किया, हमने नहीं किया, प्रकृति ने हमसे करवाया उस गुण के प्रभाव में आकर के। तो जो गलत कार्य करे उसकी भी जिम्मेदारी आप लोग, नहीं हमसे तो हो गया, माफ कर दो, लेकिन वैसा नहीं होता। तो जितने भी कार्य होते हैं कैसे होता है, प्रकृति के गुणों के अधीन आकर के होता है। और ये जो गुण है, ये जो 3 गुण है, ये इसको कौन संचालित करता है, प्रकृति करती है, दुर्गा देवी, है ना। इस दुर्ग को दुर्गा देवी कंट्रोल करती है। और उनका जो त्रिशूल होता है वो 3 गुण को रिप्रेजेंट करता है। समय समय पे चुभाते रहते हैं, ले बहुत मजे कर रहे हैं, हाँ, है ना। तो इस प्रकार से ये गुण कार्य करता है। इसलिए कोई कार्य गलत हो रहा है तो इसके दोषी कौन है, हम हैं। हम उस गुण के प्रभाव में आकर के कार्य किए, हमारे अंदर वो इच्छाएं हैं। कोई बोलेगा फिर इससे छुटकारा कैसे मिलेगा, अगर ये यहाँ पे समस्या है तो समस्या का समाधान भी तो होना चाहिए ना। तो जब 7वें अध्याय में जाएंगे तो 7वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं इसका उपाय, इस 3 गुणों से बचने का उपाय भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, दैव ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया। ये जो दैवी प्रकृति है, ये जो प्रकृति है 3 गुणों को जो संचालित करती है, ये कौन है, मेरी शक्ति है, मेरी शक्ति है। तो भगवान की शक्ति कमजोर होता है तब उसको हरा पाएंगे ना, बहुत मुश्किल है, बिल्कुल नहीं हरा पाएंगे। जितनी बार लड़ने जाएंगे उतनी बार घायल होकर के आएंगे, बिल्कुल नहीं हराएंगे। दुर्गा जी को हरा दोगे, संभव नहीं है। तो भगवान पहले बताया कि प्रकृति कौन है, कौन है, दैवी सगुण में मम, मेरा है, ये माया किसका है, मेरा है। और इसको पार करना कैसा है, दुरत्या, बहुत मुश्किल है। बट लेकिन माम एवं ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है, जो मुझे सरेंडर करता है, मायाम एताम तरंती ते, जो मेरी शरण में आता है वो इसको आसानी से पार कर जाता है। तो कंडीशन भगवान ने लगा दी है, देखो ये समस्या है, इसका समाधान ये है, ये करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। कैसा कर्म, कृष्ण भावना भावित कर्म। जो भक्ति वाले कर्म है उसको जब हम करेंगे हमारे अंदर गुण बदलेंगे, तमोगुण से रजोगुण में जाएंगे, रजोगुण से सत्वगुण में जाएंगे, और सत्वगुण को भी पार करके कहाँ चले जाएंगे, शुद्ध सत्व गुण में, जिसको वसुदेव गुण भी बोलते हैं, है ना। तो वो इस गुणों को पार कर जाता है। जैसे अगर कोई कैदी है, जैसे इस संसार को क्या बताया गया है, जेल बताया गया है, ये जेल है ना। तो हम एक दिल्ली का तिहाड़ जेल ले लेते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कैदी बन करके दिल्ली के तिहाड़ जेल में जाएगा तो वो अपनी मर्जी से कार्य करेगा, अपनी मर्जी से कार्य करेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको जो जेलर है वहां पे जो वो बोलेगा उसी के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। जेलर जो सुपरिटेंडेंट है उसी के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार हम हैं, जब तक इस भौतिक संसार में है, माया देवी के प्रभाव में है, तो हमें इन 3 गुणों के अधीन रख के कार्य करना है। लेकिन जैसे भगवान के शरण लेंगे, एक अच्छा नागरिक बनेंगे, तो क्या होगा, एक समय आएगा जब वो जेल से छोड़ दिया जाता है ना। प्रेसिडेंट आते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त पे, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ये कभी बहुत अच्छा करे, इसको छोड़ दो, ये फिर बाहर जाकर के आराम की जिंदगी जिएगा, अपनी मर्जी का जिंदगी जिएगा। उसी प्रकार जब हम भगवान को शरणागति करते हैं, भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान से हमारा संबंध स्थापित होता है, प्रेमा भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति करते हैं, तो भगवान क्या करेंगे, माया देवी बोलेंगे ये मैं अपना बच्चा छोड़ दो, इसको छोड़ दो। तो फिर हम क्या करेंगे, इस गुणों को
पार कर जाएंगे, लांग देंगे। तो क्या ऐसे लोगों पे प्रकृति के गुण कार्य नहीं करते हैं? करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे जो कैदी है, जेल से बाहर आने के बाद अपनी इच्छा से कार्य करता है, तो वो जो शुद्ध भक्त है, जो इन गुणों को पार कर चुका है, वो भी माया देवी की सेवा करता है, लेकिन अपनी इच्छा से करता है, फिर उस गुण के प्रभाव में आकर के नहीं करता है। तो इस तरीके से ये प्रकृति कार्य करती है, और इस प्रकृति को पार करना बहुत आवश्यक है ना। तो यहाँ पे प्रभा जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि देखो दो चीजें हैं, या तो तुम मेरी सेवा करो, नहीं मेरे मतलब भगवान की सेवा करो, नहीं तो माया देवी की सेवा करो। तीसरा कोई चॉइस ही नहीं है, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, मेरी तरफ या उनकी तरफ, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ज्यादातर समय क्या होता है, ज्यादातर समय हम बोलते हैं माया देवी हम आपकी सेवा करेंगे, क्यों? भोगने को मिलता है, गुलाब जामुन खाने को मिलेगा, पिज्जा मिलेगा, मोमोज मिलेंगे, घर में बना करके इतना मेहनत करके बनाओ, भोग लगाओ, फिर खाओ, बड़ा मुश्किल है ना। तो हम लोग इजी रास्ता ढूंढते हैं, इजी रास्ता ढूंढते हैं, इसलिए हम दुखों के सागर में फंसे हुए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान को चूज करना पड़ेगा। हम जितना ज्यादा कृष्ण भावित कार्य करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, उतना ही हम माया देवी के चंगुल से दूर होते जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब हम इस तीन प्रकृति को पार कर जाएंगे, और हम अपने गुण के अनुसार कर्म करें। जो अभी हमारा गुण है, सबको एहसास होगा कि उसके अंदर कौन सा गुण ज्यादा है, तमोगुणी है, रजोगुणी है या सत्वगुणी है। जो यहाँ पे बैठे हैं उनके अंदर तमोगुण की मात्रा होती है, बहुत कम होती है, लेकिन रजोगुण कूट कूट के भरा है सबके अंदर, है ना। सत्वगुण बहुत कम है। यहाँ पे जब आएंगे धोती कुर्ता पहन लेंगे, माता साड़ी पहन लेंगे, है ना, सूट पहन लेंगे, बाहर जैसे घूमने जाना होगा जींस डाल लेंगे, इतने बड़े बड़े हार डाल लेंगे, है ना। भाई तो सर्दी में दिल्ली की कितनी कड़ाके की सर्दी है, अगर शादी हो जाए माताओं के अंदर तो सर्दी नाम की चीज ही नहीं है, उनके ऊपर सर्दी तो कार्य करता ही नहीं है। डैडी ने जो ड्रेस पहनी दिखाना है ना, ज्वेलरी वगैरह दिखाना है, जैकेट वगैरह स्वेटर डाल के सोन डाल के दिखेगा कैसे, बहुत बुरा स्थिति हो जाता है। तो क्या होता है, वो गुण हमारे अंदर है, दिखाने का गुण, हम आपसे अच्छे हैं, इम्प्रेस करने का, शो ऑफ करने का। तो इसलिए हमें क्या होता है, कष्ट होता है। तो हमें क्या करना है, अपने गुण को, जो गुण है हमारा, उसमें रहते हुए भगवान की सेवा करना है। अब कोई बोलेगा तमोगुणी व्यक्ति कैसे करेगा, रजोगुणी कैसे करेगा, सत्वगुणी कैसे करेगा, तो जो हमारे अंदर गुण है उसी गुण के आधार पे हमें कार्य करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इतने सारे भक्त हैं, कितने लोग अच्छे से कीर्तन कर पाते हैं, हार्डली ये एक या दो व्यक्ति। उसी प्रकार कितने लोग मृदंगा बजा पाते हैं, एक या दो व्यक्ति। तो जो गुण जिसके अंदर है, वो गुण अगर भगवान की सेवा में लगाएगा, तो उसका जो वर्क है, जो कार्य है, जो कर्म है, वो क्या होगा, प्यूरिफाई होने लगेगा। वो उसी गुण में रहते हुए भगवान के लिए कार्य करते हुए प्यूरिफाई होने लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो गुणों को पार करने लगेगा। तमोगुणी रजोगुण में आएगा, रजोगुणी सत्वगुण में जाएगा, सत्वगुण आगे बढ़ करके वसुदेव की स्थिति में पहुंच जाएगा, सुसत्व की स्थिति में पहुंच जाएगा। तो जो हमारे अंदर गुण है उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को भी रोका था ना, संन्यास नहीं लेना, संन्यास तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा स्वभाव है क्षत्रिय, रजोगुणी स्वभाव है। युद्ध करने के लिए क्या होता है, ओम स्वाहा बैठो, मंत्र पढ़ेंगे, ऐसा होता है। क्रोध चाहिए, भयंकर वाला क्रोध, तब आक्रमण कर पाओगे। अरे दादाजी नमस्ते, हम तो नहीं मारेंगे, आप मार दो, ऐसा नहीं होगा। युद्ध करने के लिए क्या चाहिए, क्रोध चाहिए, बहुत तीव्र वाला क्रोध, जिसके अंदर जितना ज्यादा क्रोध रहेगा वो उतना ज्यादा शक्ति से प्रहार करेगा, है ना। तो भगवान बोले क्या कि मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, तुम्हारे अंदर क्षत्रिय गुण है, रजोगुण है, उसी को मेरी सेवा में लगाओ, मुझे स्मरण करते हुए अपने कार्य को मुझे समर्पित करो, मेरे लिए युद्ध करो ना। भगवान लास्ट में जब जाएंगे, अभी तक एक श्लोका पढ़ रहे हैं, लास्ट वाले चैप्टर में जाएंगे तो भगवान छोड़ देंगे अर्जुन को, देखो भैया हमने आपको सारी चीजें बता दी, अब आपकी मर्जी, युद्ध करना है करो, ना करना है ना करो, चलो घर चलते हैं। तो युद्ध बोलेगा कि अर्जुन क्या बोलते हैं, कृष्ण आपकी जो इच्छा मैं वही करूंगा। तो कृष्ण क्या बोलता है, फिर युद्ध करो, मेरे लिए युद्ध करो,
तो अर्जुन युद्ध करता है, इसलिए आज अर्जुन का हम लोग गुणगान करते हैं, है ना। भक्तों में एक सर्वश्रेष्ठ भक्त मानते हैं कि सबसे अच्छा सखा था कृष्ण का। तो वहाँ पे उससे भी मतलब अर्जुन की तो और भी बहुत बड़े बड़े धनुषधारी थे, जैसे कर्ण बहुत बड़ा धनुर्धर था, है ना। भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, सबको हराया। क्यों? क्योंकि वो भगवान उसके तरफ थे। उसने भगवान को चूज किया था कि आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा। हमारी स्थिति क्या होती है? प्रभु जी ने 16 माला के लिए तो बोला है ना, और तो क्या करें, 16 माला करेंगे, कभी भी करेंगे, 2-2 करके कर लेंगे, किस तरह पूरा कर लेंगे। तो आपको गुरु ने ये नहीं बोला था कि 16 माला करना है, क्या बोले थे? कम से कम 16 माला करना और ध्यान पूर्वक करना। बहुत सारे आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए, तो जो हमें अच्छा लगता है उसको स्वीकार कर लेते, बाकी भूल गए। फिर से बताइए, फिर उसे मन नहीं लगता। तो भक्ति अपने मर्जी से नहीं होता, हमारे मन के अनुसार नहीं होता। भक्ति कैसे होता है? अथॉरिटी के अनुसार, कृष्ण के अनुसार। अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो आप अपनी मर्जी से कार्य करोगे या मेरी मर्जी से? मेरी मर्जी से, तभी तो मैं प्रसन्न होऊंगा ना। तो मुझे पता चला कि मुझे ना भिंडी की सब्जी खानी थी, आपने करेला बना दिया, करेला बिल्कुल पसंद नहीं है ना। तो मेरे फेवरेट बनाओगे तो मैं खाऊंगा, मैं खुश होऊंगा। तो इसी प्रकार जब कृष्ण की मर्जी से कार्य करते हैं तब कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और ये कैसे पता चलेगा कृष्ण क्या चाहते हैं? शास्त्र बताएगा कि कृष्ण क्या चाहते हैं। और नहीं समझ में आएगा तो कौन बताएगा? गुरु बताएंगे। और कौन बताएगा? साधु बताएंगे। तब हमें समझ में आता है कि किस प्रकार से कार्य करता है। जब ऋषभ महाराज अपने पुत्रों को बता रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, तो उनके जो सबसे बड़े पुत्र थे भरत महाराज, है ना। तो उन्होंने उनको बोला कि क्या करोगे तुम? बोला हमारे पास राज्य है, राज को भोगेंगे और क्या करेंगे। तो बोले ऋषि महाराज ने बोला नहीं, तपो दिव्यम, तपस्या करो, दिव्य तपस्या करो, ऐसा तपस्या करो जिससे भगवान की प्राप्ति हो, है ना, ब्रह्म सुख मिले। ऐसा नहीं क्षणिक सुख, गुलाब जामुन खा लिया 10 मिनट का सुख मिला, फिर सुबह पेट खाली कर दिया, है ना। मूवी जाके देखने गए, पसंद नहीं आए तो दुखी हो गए, इसके बाद सिर दर्द शुरू हो गया, 3 घंटे खराब हो गया, है ना। तो ये कैसे? ये क्षणिक सुख है। इस भौतिक संसार में जितने भी सुख है, कोई भी जो चीज आपको सुख देता है ना, वो क्षणिक है, चाहे वो आपका बेटा ही क्यों ना हो, एक दिन वही आपको रुलाएगा। विश्वास नहीं है? अड़ोस पड़ोस में देख लीजिए और सीख लीजिए, है ना। माता जी श्री रानी एक्चुअली होता है, भौतिक संसार बनाया ही इस तरह गया है कि आपको हर चीज आपको एक ना एक दिन दुख देने वाली है। इसलिए इसको दुखालयम अशाश्वतम बताया गया। इसको नहीं सुखालय नहीं बोला गया, दुखालय बोला गया। हर तरफ से घूम करके आके आपको दुख ही मिलना है। तो इस दुखों से निकलने का तरीका क्या है? हमें कर्म करना चाहिए। कैसा कर्म? कृष्ण भावना भावित कर्म करना चाहिए, ताकि हम भगवान को प्रसन्न कर पाए। तो कलयुग में भी तपो दिव्यम, जो सतयुग में तपस्या होता था, वो तपस्या तो हम आज नहीं कर पाएंगे। होगा हिमालय जा करके एक पैर पे खड़े होके हाथ ऊपर उठा करके तपस्या करें, जैसे कर्दम मुनि ने किया था। होगा? जैसे ध्रुव महाराज ने किया था, हवा पी करके पेट भर गया, ओम नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कर पाएंगे? हम तो यहाँ तक खाते हैं, यहाँ तक। अरे अभी और भाई 2-3 आइटम और है, पैक कर दो, बाद में खा लूंगा, पैक कर दो, है ना। तो वैसी तपस्या हमारे लिए नहीं है। ये हमारा शरीर, ये हमारा मन वैसी तपस्या करने नहीं देगा। तो शास्त्र ने और साधु ने क्या किया? कलयुग के अनुसार हमें तपस्या बताया गया। जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि हमें भी तपस्या करनी है। क्या करना है? सुबह उठना है। अभी के टाइम में हमें ये क्या लगता है? तपस्या। सुबह में 4-4:30 बजे उठना हमें तपस्या लगता है। गाँव में जाओगे, मतलब जैसे दादी यहाँ पे बैठी हुई है, इनके समय पे तपस्या नहीं था। तपस्या था ये, सब उठते थे। क्यों? शाम में 7-7:30 बजे बिस्तर पे चले जाते थे, नींद पूरी हो जाती थी, उठते थे 3-3:30 बजे उठते थे। मैं छोटा था, याद है मेरे आसपास में जितने घर थे सबके यहाँ मवेशी था, कोई गाय रखा था, कोई भैंस रखा था। 3 बजे उठ करके चारा काटना शुरू कर देते थे। भले ही उनको भक्ति वगैरह का ज्ञान नहीं था, लेकिन कोई नहीं सोता था। 4 बजे के बाद तो कोई सोता नहीं था। अगर सूर्योदय होने तक, मुझे याद है कितनी बार मुझे जूते पड़े थे, इसलिए सूर्योदय हो गया, अभी तक सो रहा है, उठ
बाल्टी में पानी पापा भर के लाते, धरा सूर्योदय हो गया, अभी तक उठा नहीं। कभी हमने घर वालों ने सोने ही नहीं दिया, सूर्योदय से पहले तो उठना ही उठना है। आजकल के बच्चे आते हैं 3 बजे बाहर से, सो जाते हैं, उठेंगे 12-1 बजे दोपहर में। तो हम कलयुग का तपस्या क्या है? सुबह उठ जाना, ये आज के समय तपस्या है। और क्या करना है? 16 माला का जप करना है। क्या करना है? कृष्ण प्रसाद लेना है, खाना है, जो मर्जी वो खाओ, लेकिन पहले भोग लगाओ। भगवान ने दिया है कि तुमको क्या खाना है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इससे जो कुछ बनता है बनाओ, मुझे भोग लगाओ और खाओ। आपकी जीवा क्या होगा? प्यूरिफाई होगा, वाणी प्यूरिफाई होगा, शरीर प्यूरिफाई होगा। जब करेंगे चित्र प्यूरिफाई होगा। और क्या करना है? सेवा करना है ना। सेंटर में घर भी एक मंदिर है, घर को बिल्कुल क्लीन रखो, है ना। क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। घर को भी बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए। वहाँ पे ऑर्डर है तो उसको बढ़िया से रखना चाहिए। भगवान की सेवा वहाँ पे भी होनी चाहिए। समय समय पे सेंटर पे आके सेंटर की भी सेवा करें। और इस प्रकार क्या करना है? भक्तों के साथ में रहना है। ये जो आप कथा सुन रहे हैं, माला कर रहे हैं, जब साथ में है ना तो ये करना बहुत ईजी है। अकेले होकर के आप एक्सपीरियंस करना, माला वगैरह सब छूटने लगता है। कलयुग में बल नहीं है, कलयुग में संग में ही शक्ति है। तो जब तक भक्तों के बीच में रहेंगे, बचे रहेंगे, दूर जाएंगे, माया देवी ज्यादा अटैक करेंगे, बाकी चीजें हमें ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। तो भक्तों के संग में रहे और क्या करें? जो प्रभुपाद जी ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसको दृढ़ता पूर्वक पालन करे। और क्या करे? जब करे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार हमारे कर्म प्यूरिफाई हो जाएंगे और एक दिन हमारा संबंध भी भगवान के साथ स्थापित हो जाएगा। और जब ये शरीर त्यागेंगे तो कहाँ जाएंगे? गोलोक वृंदावन, हरि हरि। लेकिन उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, सेवा करना पड़ेगा, है ना। गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। हमें 8:10 का टाइम दिया गया था, 8:15 हो गया। किसी का कोई प्रश्न है? 1-2 प्रश्न ले सकते हैं। कोई प्रश्न? ठीक है, तो यहीं पे विराम करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।